बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु बेहतरीन ज़िंदगी के 40 बेहतरीन असूलों की चलती फिरती तस्वीर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर और इशराक, असर और मगरिब और इशा के दौरान सोने से बाद रहा करो। इस फरमान में बेशुमार तिबई हिकमतें पोशीदा हैं। मसलन कुराए अर्ज पर फजर और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मकदार सबसे ज़्यादा होती है। हम अगर इस वक्त सो जाएं तो हम इस ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं और यूं हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है और हम 10 मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। दमा भी उन 10 बीमारियों में शामिल है। 2. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदबूदार और गंदे लोगों के साथ ना बैठा करो। बदबू इंसान को डिप्रेस करती है, जबकि खुशबू हमारी तवानाई में इजाफा का बाइस बनती है। यही तो वजह है सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है। नंबर 3. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों के दरमियान न सोएं जो सोने से कबल बुरी बातें करते हैं। नींद से कबल हमारी गुफ्तगू हमारे ख्वाबों का मौजू हो जाती है। हम अगर बुरा सुनकर सो जाएं तो हम बुरे ख्वाब देखेंगे और हमारे बुरे ख्वाब हमारे आने वाले दिन का मूड बन जाएंगे। चुनाचे नींद से पहले हमारी आखिरी महफिल अच्छी होनी चाहिए, हमारा अगला दिन अच्छा गुजरेगा। नंबर 4. फरमाया, तुम बाएं हाथ से ना खाओ। दायां हिस्सा मस्बत और बायां मनफी होता है। हम जब अपने जिस्म को दाएं हाथ से फीड करते हैं तो हमारी मस्बत सोच मजबूत होती है और हम जब अपने बदन को बाएं हाथ से खिलाते हैं तो हमारी मनफी सोच ताकतवर होती चली जाती है। नंबर 5. फरमाया, मुंह से खाना निकाल कर ना खाओ। नंबर 6. हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ के कड़ाके ना निकाला करो। साइंस का कहना है हम में से जो लोग उंगलियों के कड़ाके निकालते हैं ये जिल्द आर्थराइटिस का शिकार हो जाते हैं। ये जोड़ों के दर्द की शिकायत भी करते हैं। नंबर 7. फरमाया, जूता पहनने से कबल उसे झाड़ लिया करो। हमारी जिंदगी के आम वाक़यात में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छिपकलियाँ, छोटे सांप और भीड़ें वगैरह हमारे जूतों में पनाह ले लेती हैं। लिहाजा जूता पहनने से कबल उसे झाड़ लेना हमारी हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। नंबर 8. फरमाया, नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखो। आसमान की तरफ देखने से तवज्जो हट जाती है। नंबर 9. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रफ़े हाजत की जगह मत थूको। ये हुक्म अपने अंदर 2 हिकमतें रखता है। टॉयलेट में थूकने से बाद में आने वालों की भी तकलीफ होती है और दूसरा, टॉयलेट्स में लाखों किस्म के जरासीम भी होते हैं। हम जब थूकने के लिए मुंह खोलते हैं तो ये जरासीम हमारे मुंह में पहुंच जाते हैं। ये मैदे और फेफड़ों में पहुंचते हैं और फिर ये हमें बीमार कर देते हैं। नंबर 10. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लकड़ी के कोयले से दांत साफ ना किया करो। कोयले से हमारे दांत वक्ती तौर पर चमक जाते हैं, लेकिन ये बाद अज़ा मसूड़े भी जख्मी कर देता है। नंबर 11. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील किया करो। हम में से अक्सर लोग शलवार, पतलून या पायजामा पहनते वक्त अपनी टांग फंसा बैठते हैं और गिर पड़ते हैं। बुढ़ापे में शलवार या पतलून बदलते वक्त ज़रूर गिरते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इस किस्म के हादसों से बचने के लिए यह हुक्म जारी फरमाया था। नंबर 12. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दांतों से सख्त चीज़ मत तोड़ा करो। दांत एक्टिव जिंदगी का कीमती तरीन असासा होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इसलिए दांतों को सख्त चीज़ों से बचाने का हुक्म दिया। नंबर 13. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्म खाने को फूंक से ठंडा ना करो, पंखा इस्तेमाल कर लिया करो। हम जब खाना खाने को फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह के बैक्टीरिया खाने को जहरीला बना देते हैं। ये हरकत तहजीब और शाइस्तगी के मुनाफी भी है। नंबर 14. फरमाया, खाते हुए खाने को सूंघा ना करो। खाने को सूंघना
बदतहजीबी भी होती है। नंबर 15 फरमाया अपने खाने पर उदास ना हुआ करो। नंबर 16 फरमाया मुंह भर कर न खाओ। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा छोटा लुकमा लेते थे, देर तक चबाते थे और आधा मैदा भरने के बाद हाथ खींच लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी सेहतमंद रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी ये आदत अपना ली। चुनाचे मदीना के तबीब बेरोजगार हो गए। वो खजूरों की तिजारत करने लगे। 17 फरमाया अंधेरे में मत खाओ। अंधेरे में खाने से खाने में कीड़े मकोड़े मिलने का खदशा होता है और दूसरा हमें रोशनी में खाया हुआ खाना ज्यादा एनर्जी देता है। नंबर 18 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरों के ऐब तलाश ना करो। हम जब दूसरों में ऐब ढूंढते हैं तो हम चुगली, गीबत और मुनाफिकत जैसी रूहानी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। नंबर 19 फरमाया इकामत और अजान के दरमियान गुफ्तगू ना किया करो। नंबर 20 फरमाया बैतुल खला में बातें ना किया करो, इसकी वजह जरासीम है। नंबर 21 हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों को भी बहुत अहमियत दिया करते थे। नंबर 22 फरमाया दोस्त को दुश्मन ना बनाओ। ये फरमान नफ्सियात और माशरत दोनों के लिए इंतहाई अहम है। हमारे दोस्त हमारी तमाम तर कमजोरियों से वाकिफ होते हैं। ये जब दुश्मन बनते हैं तो ये दुनिया के खौफनाक तरीन दुश्मन होते हैं। नंबर 23 फरमाया दोस्तों के बारे में शकूक ना पालो, शक दोस्ती के लिए जहर होता है। नंबर 24 फरमाया एड़ियां मारकर ना चलो, क्योंकि ये तकब्बुर की निशानी है और तकब्बुर मुसलमानों को सूट नहीं करता। एड़ियां मारने से हमारे दिमाग की चोलें हिल जाती हैं, हम दिमागी लिहाज से कमज़ोर हो जाते हैं। नंबर 25 फरमाया किसी के बारे में झूठ ना बोलो। हम अगर सिर्फ झूठ बंद कर दें तो माशरा हजारों बुराइयों से पाक हो जाता है। नंबर 26 फरमाया ठहर कर साफ बोला करो ताकि दूसरे को पूरी तरह समझ आ जाए। नंबर 27 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकेले सफ़र ना किया करो। नंबर 28 फरमाया शेखी ना बखेरो। मैंने आज तक शेखी खोर को बाइज़्ज़त नहीं देखा। हम इज़्ज़त बढ़ाने के लिए शेखी मारते हैं और हमेशा पुरानी इज़्ज़त भी गंवा बैठते हैं। नंबर 29 फरमाया गदागरों का पीछा ना किया करो। नंबर 30 मेहमान के खुले दिल से खिदमत करो। ये आदत हमारी शख्सियत में कशिश पैदा करती है। नंबर 31 फरमाया गुर्बत में सब्र किया करो। सब्र बहुत बड़ी दौलत है। ये दौलत कभी किसी इंसान को गरीब नहीं रहने देती। आप साबिर हो जाएं, आपके हालात दिनों में बदल जाएंगे। नंबर 32 फरमाया अपनी खामियों पर गौर किया करो और तौबा किया करो। हम अगर अपनी किसी एक खामी पर काबू पा लें तो हम में 10 खूबियाँ पैदा हो जाती हैं। आप ये भी आजमा कर देख लें। नंबर 33 फरमाया बुरा करने वालों के साथ हमेशा नेकी करो। ये भी आजमा कर देखें, ये आदत आपके दुश्मनों की तादाद कम कर देगी। नंबर 34 फरमाया अल्लाह ने जो दिया है उस पर खुश रहो। हम दूसरे परिंदे की कोशिश में हाथ का परिंदा भी उड़ा बैठते हैं। हमें जो मिल जाए हम अगर उसे एंजॉय करना सीख लें तो ये दुनिया जन्नत हो जाती है। नंबर 35 फरमाया ज़्यादा ना सोया करो, ज़्यादा नींद याददाश्त को कमज़ोर कर देती है। नंबर 36 फरमाया रोज़ाना कम अज़ कम 100 बार इस्तिग़फ़ार किया करो। ये आदत भी इबादत है। आप करके देखें, आपको नताइज हैरान कर देंगे। नंबर 37 चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर ना देखो। नंबर 38 अच्छे कामों में दूसरों की मदद किया करो। नंबर 39 फैसले से कबल मशवरा ज़रूर किया करो। नंबर 40 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी गरूर मत किया करो।